तो यस। धोनी के जैसा कप्तान मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कि 2018 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को तब टाइटल जिता दिया जब सबने कहा डैडीज आर्मी है, इसमें सारे खिलाड़ी हाँ 35-35 साल के हैं। शेन वॉटसन हो गया, इमरान ताहिर हो गया, खुद धोनी हो गए। खुद धोनी हो गए। बड़े उन पर क्रिटिसिज्म, उन्होंने तब चैंपियन बना दिया चेन्नई सुपर किंग्स को। अभी आप देखिए, उन्होंने लोग बोल रहे थे कि उनको फास्ट बॉलर ही नहीं है उनकी टीम के पास, पाथिराना से काम चला रहे थे, फिर भैया गुजरात टाइटंस को हराकर फिर चैंपियन बना दिया। व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग देम? व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? मेरे को लगता है यार, हर हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब आप ये सोचने लग जाओ कि भैया पुजारा कोई खिलाना है, ये सोचने लग जाओ कि रहाणे कोई खिलाना है, तो फिर आप यंगस्टर्स को कब चांस दोगे? मतलब आपने कभी सोचा ऐसे क्रिकेट की कुछ कर सकते हैं नहीं, क्रिकेट? मैंने क्रिकेट काफी खेली, लेकिन मेरी क्रिकेट उतनी अच्छी नहीं थी, तो बाय द टाइम आई रियलाइज कि आई एम नॉट दैट गुड इनफ। आपको क्या लगता है कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडियन क्रिकेट को अब आगे ले जाएंगे, रोहित और विराट के बाद? एक है यशस्वी जायसवाल, ये बड़ा लंबा खेलने वाला है, और एक है रिंकू सिंह। इन रिंकू दोनों के अंदर भूख है बड़ी तक। भूख है। हाँ, ये दो प्लेयर मुझे लगते हैं जो आगे के प्लेयर हैं। क्या हम लोग ये वर्ल्ड कप की हार भूल पाएंगे? और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप को गुजरे हुए अभी काफी टाइम हो गया है। 19 नवंबर को उसका फाइनल खेला गया था, तो उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका सीरीज खेली, और अभी इंग्लैंड के खिलाफ क्योंकि सीरीज चल रही है, तो हम्म। सबका फोकस अभी उसी पे ही है। और फिर आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा, उसके लिए मुझे लगता है कि शायद अब हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो अब खत्म हो चुका है। हम उस वर्ल्ड कप को हार चुके हैं। सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं रवीश बिस्ट सर, एंड ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंकर in the sports industry. Having worked with ESPN, Star, Live India, and IBN7, he has total experience of 13 years covering the same field, and also he has a landmark of covering the six World Cup. So we cannot get someone more experienced in this field. Hello, sir. Thank you so much for joining. माय प्लेजर। तो सबसे पहले तो क्या हम लोग ये वर्ल्ड कप की हार भूल पाएंगे? और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप को गुजरे हुए अभी काफी टाइम हो गया है। 19 नवंबर को उसका फाइनल खेला गया था, तो उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका सीरीज खेली, और अभी इंग्लैंड के खिलाफ क्योंकि सीरीज चल रही है, तो हम्म। सबका फोकस अभी उसी पे ही है। और फिर आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा, उसके लिए मुझे लगता है कि शायद अब हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो अब खत्म हो चुका है। हम उस वर्ल्ड कप को हार चुके हैं, तो अब उसके बारे में ज्यादा सोचना, मुझे लगता है उससे कोई फायदा नहीं होगा, बजाय कि हम आगे की तरफ देखें और आगे जो बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करें। हाँ, अभी हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में पहुंचे हैं, जो सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ है। सो आई थिंक हम्म। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड गुड वन फॉर अस, राइट? देखिए, इसमें दो चीज है। अगर आप दोनों सेमीफाइनल मैच देखें, अंडर 19 सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मैच था, जो कि यू नो होस्ट कंट्री है, ओके। सो साउथ अफ्रीका प्लेड ब्रिलियंटली, और इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो मुकाबला हार ही जाएगा, जैसे हमारे 4 विकेट गए थे। हाँ। लेकिन उसके बाद बड़ी पार्टनरशिप बिल्ट हुई फॉर द 5th विकेट, और हमने वो मैच जीता। तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैच जो था वो इंडिया और साउथ अफ्रीका का देखने को मिला, जहां पे कि शुरुआती 15 ओवर जब इंडिया खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम्म। शायद इंडिया हार जाएगा और साउथ अफ्रीका जो है फाइनल चले जाएगा। सिमिलर थिंग्स हुई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भी। पाकिस्तान ने ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बनाया था, और ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग चल रही थी, उनका भी अगर मैं निकालू, एनालिसिस निकालू, कि फर्स्ट 15 ओवर में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से इसको मैच को जीत ले जाएगा। जाएगी। बट एट द एंड पाकिस्तान ने उस मैच को फंसा दिया था वहां पर, और बस आखिरी विकेट लेने में थोड़ी सी उनसे चूक हो गई, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट से मैच जीत गया। तो यानी कि जो दोनों टीम है, इंडिया की भी बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की भी मैं बात करूं, तो डेफिनेटली दोनों टीमें जो है क्रंच सिचुएशन से मुकाबले को निकाल कर आई और फाइनल में पहुंची। आसान नहीं रहा दोनों के लिए सेमीफाइनल से फाइनल तक का सफर। तो यस, दोनों ने अपना पोटेंशियल दिखाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें चाहे हम इंडिया की बात करें, तो दोनों ने ये दिखाया कि एडवर्स सिचुएशन में भी वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इंडिया ने भी दी, ऑस्ट्रेलिया ने भी दी। एक चीज और है कि अगर आप अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री को देखेंगे, तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सुपीरियर टीम। अंडर 19 क्रिकेट में हम डोमिनेट करते आए हैं, और यस। कुछ यस। अगर हम रिसेंट की बात पहले करें, के लिए। तो इंडिया है सुपीरियर टीम, राइट। राइट, राइट। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने, इस ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन हम उस ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं कर सकते जो सीनियर लेवल पे खेलती है। जी और हाँ इस जी। टूर्नामेंट में अगर हम इंडिया की बात करें परफॉर्मेंस की, तो देवर अनडिफिटेड टीम, उनको हराना मतलब नहीं, हाँ, कोई पास नहीं आ मुश्किल पाया था। उनके। तो डेफिनेटली इंडिया के पास एडवांटेज है। बस एक चीज है कि जो हमने विकेट देखा,
जो सेमीफाइनल, दोनों सेमीफाइनल की जो विकेट अगर आप देखें, इट वाज बाउंसी, उसमें पेस बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा खासा बाउंस मौजूद था। शुरुआत में आपने देखा होगा इंडिया के स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जी। बट बाद में आके हमारे जो पेसर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, सिमिलर विद ऑस्ट्रेलियन, सिमिलर विद पाकिस्तान एंड विद साउथ अफ्रीका। तो अब ये विकेट पे डिपेंड करेगा कि जब संडे को मैच होगा कि विकेट क्या है। यही बाउंसी विकेट मिलता है, थोड़ा सा एडवांटेज चले जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास। और अगर थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड में आता है, जो मुझे नहीं लगता, तो एडवांटेज इंडिया के पास है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का भी लेगेसी रहा है बेसिकली, द वे जो फाइनल्स खेलते हैं, और बाउंसी विकेट हो गया और स्पिनर्स पे हमें थोड़ा सा फायदा होता है। सो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है प्रेशर सिचुएशन कौन ज्यादा बेटर हैंडल करता है, क्या इस पे ज्यादा टिक जाती है मैच जो फाइनल्स हम खेल रहे होते हैं। डेफिनेटली देखिए, मेरा ये मानना है कि अंडर 19 लेवल पे क्या होता है कि इतना ज्यादा जो हमारा माइंड होता है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। डेवलप ये नहीं जो होता है। खिलाड़ी होते हैं वो बेसिकली अपना नेचुरल गेम ही खेलते हैं। ये प्रेशर आपके ऊपर तब आता है, डेफिनेटली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया की यस जर्सी यस। पहन रहे हैं, आपके ऊपर वो प्रेशर तो होगा। प्रेशर इंसान तब फील करता है जब एक्सपेक्टेशंस उससे ज्यादा होती है। यानी कि जब इंडिया की नेशनल टीम में खेलने लग जाते हैं, तब आपको सब आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये श्रेयस अय्यर है, जी इससे रन नहीं बन रहे, ये मुकेश कुमार है, इसकी बॉलिंग में दम नहीं है, ये शुभमन गिल जो है वो अपने जैसे सेंचुरी मारी उससे पहले वो नहीं कर रहे, या के एस भरत हैं, वो अच्छी विकेट कीपिंग में बैटिंग का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे और विकेट कीपिंग भी उस टाइप की नहीं कर पा रहे। तो अब आप सबकी नजरों में है, आपके बारे में यूट्यूब पे डिबेट हो रही है, वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है सबसे ज्यादा। अंडर 19 लेवल पे क्या होता है कि इस टाइप का प्रेशर क्रिएट नहीं होता, क्योंकि आपके बारे में लोग ना ज्यादा लिख रहे होते हैं, ना आपके बारे में ज्यादा लोग पता होते हैं। आम आम आदमी डिस्कशन नहीं कर रहा है अंडर 19 की, इंडिया की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच गई है। जो क्रिकेट लवर्स है डेफिनेटली वो तो देखेंगे ही, बट एक जो सिनेरियो बनता है वो उनके लिए नहीं बनता है। तो वहां पे जनरली बच्चे जो होते हैं अंडर 19 क्रिकेट के जो यंगस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली अपने नेशनल गेम खेलते हैं। हाँ, ये मैच सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैच सिचुएशन है, उसमें अगर आप फंसते हैं, जैसे इंडिया फंसा साउथ अफ्रीका, वहां से आप कैसे निकल कर आते हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम ने दिखाया है। तो मुझे लगता है वो अगर मेंटल एस्पेक्ट की बात करें तो शायद वो दोनों टीमों के लिए सिमिलर ही होगा, क्योंकि यंग आइज है, इतना ज्यादा सोचते नहीं है वो हाँ। कि हाँ हम जीत जाएंगे यस। नहीं जीत जाएंगे। वो उस टाइप का प्रेशर मुझे नहीं लगता, वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। आप इतने टाइम तक मतलब प्लेयर्स लोगों के साथ हैं, एक जो प्रोस्पेक्टिव होता है बेसिकली द मेंटल गेम, राइट। सो अगर इंडियन क्रिकेट टीम के देखें तो उनका मेंटल गेम किस तरीके से काम करता है, लाइक जो सोशल मीडिया से इतना प्रेशर क्रिएट होता है हर मैच से पहले। सो हाउ डू यू सी देयर मेंटल टफनेस और हाउ दे टेक ऑन ऑल दिस थिंग्स। देखो, कई बार क्या सीन होता है, अगर मेंटल टफनेस की बात करें, प्रेशर जब इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने कोई भी खिलाड़ी आता है, डेफिनेटली वो सबकी नजरों में आता है। अब यस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आकाश चोपड़ा का। आकाश चोपड़ा का ये कहना है कि जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में खेली, हम्म। कोई मैच देखने नहीं आता था। आप देखो रणजी ट्रॉफी का मैच देखने कितने कोई लोग हैं, कोई मैच नहीं नहीं। आया। दिलीप ट्रॉफी का, तो उन्होंने कहा कि क्राउड प्रेशर को मैंने कभी फील ही नहीं किया। जब मैंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, तब मैंने देखा कि अरे भाई साहब इतने सारे लोग आए हुए उनके बीच में, तब मैंने खेला। तो वहां पे इंसान थोड़ा प्रेशर फील करना शुरू करता है। मेंटल एस्पेक्ट की जहां तक बात है यार, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और आप उस मेंटल प्रेशर को अगर आप झेल जाते हो, तो आप बड़े खिलाड़ी बनते हो। जैसे आप बनते हो विराट कोहली बनते हैं, विराट आप रोहित कोहली, यस। शर्मा बनते हैं, हाँ। आप शुभमन गिल बनते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको फिजिकल अपना जो एथलेटिज्म है उस पर तो ध्यान देना ही देना है, बट द बस मेंटल मेंटल एस्पेक्ट, उसको एस्पेक्ट। आप कैसे क्रॉस ओवर करते हो, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ। और जो उसको करता है वो सस्टेन करता है उतने दिनों तक क्रिकेट में। तो अब मतलब अगर अभी मैचेस देखें हम, तो हमारे यंगस्टर्स भी काफी ग्रो हो रहे हैं, लाइक यू कैन से यशस्वी जायसवाल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेफर हैंड्स में हमारी टीम तो है ऑलरेडी, बट क्या हम रोहित और विराट को थोड़े लॉन्ग टर्म तक और खेलते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड कप में भी? ये सवाल आई थिंक हर के दिमाग में होता है कि द वे इट एंडेड फॉर अस। तो एंड आर दे गोइंग टू प्ले फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक फॉर T20 वर्ल्ड कप, यस, बिकॉज हार्दिक पांड्या इज नॉट फिट। अगर वो फिट होते तो शायद हो सकता था, मे बी वो कैप्टन भी कर रहे होते T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को। बट एज हार्दिक पांड्या इज नॉट फिट, तो फॉर श्योर रोहित शर्मा विल बी देयर, विराट कोहली विल बी देयर। So there will be contention for the wicket keeping slot, whether it will be Ishan Kishan, KL Rahul, Dhruv Jurel, or maybe Jitesh Sharma. So I mean, there will be competition. I'm talking about T20 World Cup. As far as 50 over World Cup is concerned, वो 2027 में खेला जाएगा. And for 2027, I don't think Rohit Sharma will be there. I think Virat Kohli can be there because he's very physically fit. Uh, Yes, he has Virat that Kohli. fitness level. So maybe Virat Kohli has a
chance that he can play in 2027 50 over World Cup, but I don't think that for Rohit Sharma, it's a big no. I think that yes, Rohit will be there in 2025 Champions Trophy, and that will be his last ICC tournament as of now. As यस, of now, I थोड़ा feel this. मतलब रोहित शर्मा को हम बोल सकते हैं, बट विराट कोहली का चांस है। आई थिंक ही कैन बी अवेलेबल फॉर। ऋषभ पंत को थोड़ा वेट हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली हम ऋषभ पंत को मिस कर रहे हैं क्योंकि केएस भरत वो चीज नहीं दिखा नहीं पाए। दिखा पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग बड़ी खराब चलती थी। वो लास्ट टूर जब उन्होंने इंग्लैंड का किया था, बहुत उनकी इम्प्रूव विकेट हुआ। कीपिंग में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया था। व्हाट इंडिया वाज डूइंग कि वो रिद्धिमान साहा को पिक करते थे फॉर टेस्ट मैचेस इन इंडिया, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा घूमता है। एंड हम्म। कोहली एंड रवि शास्त्री दे हैव अ टैक्टिस की they want rank turners from day one, and it's very difficult for a wicket keeper to collect the ball when it's turning Yes. like 90 degree. So that point ऋषभ पंत was lacking, and बाद में उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। अभी तो ऋषभ पंत के बारे में ये भी कि शायद आईपीएल भी ना खेल पाए, बिकॉज इज नॉट दैट फिट। सो अगर वो आईपीएल भी नहीं खेल पाते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 भी वर्ल्ड कप तैयार भी थोड़ा। नहीं हो पाएंगे। हम्म। हाँ जी, थोड़ा और इशू। ये एक ग्लो हो जाएगा इंडिया के लिए, बिकॉज डेफिनेटली वी आर मिसिंग ऋषभ पंत, क्योंकि वो ऋषभ पंत एक ऐसा बैट्समैन है आपके पास। केएस भरत से तो बेटर। 10 टाइम्स बेटर है। वो कीपिंग भी कर लेते हैं और आपके लिए बैटिंग भी करते हैं। वो एक अनफॉर्चुनेटली इज नॉट फेयरलेस देयर, सो जो एक डेफिनेटली यस वी फेयरलेस विल मिस गेम हिम। लेके आते हैं टीम में, वो बहुत जरूरत होता है। लाइक वी हैव सीन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता था, and that was something, the GABA win, that fearless intent, वो हम थोड़ा मिस करते हैं बेसिकली ऑन दैट पार्ट। अगर हम थोड़ा ओपनिंग के बारे में बात करें, वुड यू चूज यशस्वी ओवर गिल इन टेस्ट में भी, इन द इन टेस्ट टेस्ट? ऑलरेडी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल एंड रोहित शर्मा आर डूइंग वेल, और यशस्वी ने तो भैया अभी डबल 100 लगा दिया है, तो आप उसको तो हटा ही नहीं सकते ना। रोहित शर्मा बीइंग द कैप्टन, रोहित शर्मा के लिए मिडिल ऑर्डर में कोई जगह नहीं बनेगी, क्योंकि टेस्ट मैच में जब तक वो मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं। सो जब तक रोहित शर्मा है तब तक रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही खेलेंगे, और ये तो शुभमन गिल का डिसीजन था, वो खुद नंबर 3 पे खेलना चाहते थे। इन द टेस्ट। और टीम इंडिया चेतेश्वर पुजारा की जगह किसी को ढूंढ रही थी, तो पुजारा क्योंकि उनको हो गया था भाई पुजारा को बहुत खिला लिया है, तो नंबर 3 की पोजीशन जो गई वो शुभमन गिल को हो गई, और 5वें की जो पोजीशन जहाँ पे रहाणे खेला करते थे वो श्रेयस अय्यर के पास चली गई। तो ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे आपको यंगस्टर्स को फिट करना है, तो मुझे नहीं लगता बैटिंग ऑर्डर में कोई तो चेंज हमारे बनता है। ओवरसीज सीरीज में हम अभी भी पुजारा और रहाणे को नहीं देख रहे हैं। मतलब आई थिंक कंसिडरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ऑल, व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग देम? व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? मेरे को लगता है यार हर हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब आप ये सोचने लग जाओ कि भाई पुजारा को ही खिलाना है, ये सोचने लग जाओ कि रहाणे को ही खिलाना है, तो फिर आप यंगस्टर्स को कब चांस दोगे? ग्रूमिंग। सो मेरे को लगता है कि जो बीसीसीआई ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। दोनों की फॉर्म भी खराब चल रही थी, और आप देखो यार उन्होंने इतने टेस्ट मैचेस खेल बहुत लिए। टाइम हो गया। ऐसा तो है नहीं कि 30-40 टेस्ट मैच में उनको हटाया हटाया हुआ। अब पुजारा 100 टेस्ट मैच है, रहाणे के इतने सारे टेस्ट मैचेस हैं, तो फेयर इनफ, मतलब उन्होंने उनको जितना चांस देना चाहिए था वो उनको मिल गया। अब भाई आपने यंगस्टर्स को इन्फ्यूज करना है टीम के अंदर, तो उनको आप कब चांस दोगे, कब ग्रूम करोगे उनको? ऐसे थोड़े ना कि आप उनको ही खिलाते रहोगे। तो फिर तो ऐसे तो फिर तेंदुलकर रिटायर नहीं होते कभी, धोनी हाँ, रिटायर कभी नहीं होते रिटायर नहीं कभी, होती, तो सही एक बात। फेज होता है। अब आपने डेफिनेटली जायसवाल को दिया, उसने सेंचुरी भी मारी अपने डेब्यू में। शुभमन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, रिसेंट पास में नहीं रही, लेकिन अब उन्होंने भी सेंचुरी मार दी। तो यंगस्टर्स को ऐसे ही ग्रो करना पड़ता है। अ, आपने इतने वर्ल्ड कप्स कवर किया, आपको 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आई थिंक आपने हर कैप्टन के टाइम को कवर किया है। धोनी, और फिर इसके बाद विराट कोहली, एक रोहित शर्मा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है तीनों के लीडरशिप में? व्हाट हैव यू केम अक्रॉस? आई थिंक दैट MS धोनी का बात तो भाई ये थी कि उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ प्लान रहते थे तैयार। तो प्लान बी। धोनी टेक्टिकली और गेम रीडर जो था, वो धोनी बहुत जबरदस्त गेम रीडर रहा है। जितना मैंने MS धोनी को रीड किया, जितनी मेरी उनसे मुलाकात हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उनसे बात हुई, तो उनका दिमाग जो था क्रिकेट के हिसाब से, सचिन तेंदुलकर ने बोला कि भाई इनको कप्तान बनाओ ना, सहवाग को बना देते, युवराज सिंह को बना देते, हरभजन को बना देते, जहीर को बना देते, किसी और को बना देते। लेकिन क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया, गौतम गंभीर को बना देते इसलिए बनाया गया क्योंकि उनके पास एक क्लेवर ब्रेन था क्रिकेट के लिहाज से, जो उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव भी किया। तो यस। धोनी के जैसा कप्तान मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कि 2018 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को तब टाइटल जिता दिया
जब सबने कहा डैडीज आर्मी है, इसमें सारे खिलाड़ी हाँ 35-35 साल के हैं, शेन वॉटसन हो गया, इमरान ताहिर हो गया, खुद धोनी हो गए, खुद धोनी हो गए। बड़े उन पर क्रिटिसिज्म, उन्होंने तब चैंपियन बना दिया चेन्नई सुपर किंग्स को। अभी आप देखिए, उन्होंने, लोग बोल रहे थे कि उनको फास्ट बॉलर ही नहीं है उनकी टीम के पास, पाथी राणा से काम चला रहे थे, फिर भैया गुजरात टाइटंस को लाकर फिर चैंपियन बना दिया। तो ये कैप्टन की खासियत है ना, कि उसको कोई भी टीम दे देता है, वो उसको बना देता है। क्या आप मुझे बताओ, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताया, सौरव गांगुली कहते हैं 2007 की टीम उससे बेहतर थी, तो उससे बेहतर बेहतर। थी तो वो क्यों नहीं जीती वर्ल्ड कप? तो उन मायनों में एम एस धोनी थोड़ा सुपीरियर है, विराट कोहली के पास एग्रेशन बहुत ज्यादा था, लेकिन क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े बैट्समैन हैं, हम्म। बहुत बड़े बैट्समैन है, तो उनका आधा फोकस अपनी बैटिंग पे भी रहता है, कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो फिर टीम का क्या होगा। और जब हाँ। खिलाड़ी, जो मेन प्लेयर होता है टीम का, वो अपनी बैटिंग वॉइस के बारे में सोचने लग जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा कप्तानी उसकी जो है वो थोड़ी सी मिस होती है। वो विराट कोहली के साथ था। सिमिलरली अगर आप रोहित शर्मा को देखें, उन्होंने एक अप्रोच अपनाया कि मैं फेयरलेस क्रिकेट खेलूंगा, और टीम को उससे फायदा भी मिला। तो या तो आप अगर कप्तानी कर रहे हैं, तो बैटिंग को अगर आप थोड़ा सा साइड करेंगे, तो आप, बल्लेबाजी थोड़ी सी आपकी प्रभावित होगी। और अगर आप बल्लेबाजी पे भी आपको फोकस करना है, तो फिर कप्तानी थोड़ी आउट ऑफ फोकस होगी। धोनी के साथ ये नहीं था, वो आते थे अपने 6-7 नंबर पे बैट करने का काम था, उनके पास बड़े तो बड़े एक प्लेयर थे जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी। गेम रीडिंग की जो एबिलिटी मतलब एबिलिटी थी, वो एम एस और धोनी धोनी में में ज्यादा थी, काफी धोनी थी। में ज्यादा थी। एक एग्रेशन रोहित देखें शर्मा जो इसको विराट आइडियल। कोहली में दिखता था टेस्ट मैचेस में, जो हम जो फियरफुल क्रिकेट देख रहे थे, वो था। प्लस जब रोहित का टाइम आया तब ऐसा हुआ कि ओके ही हैज वॉन द 5 आईपीएल टाइटल्स, एंड फिर वो हमें एक झलक दिख रही थी धोनी की भी, कि थोड़ी मतलब गेम रीडिंग पे थोड़ा सा बेटर है। और ये सो ऑल दो थोड़ा फर्क तो पड़ा। अब हम आगे, हुम डू यू सी एज अ कैप्टन, अगर थोड़ा थोड़ा और आगे जाते हैं, अगर हम हार्दिक पांड्या को आप देख रहे हो एक एज एन कैप्टन फॉर आवर T20? बिल्कुल बिल्कुल। हार्दिक हार्दिक पांड्या आपके कप्तान होंगे, वो अभी भी कप्तान होते हैं आपके, वो इंजर्ड हो गए T20 और वनडे में, तो हार्दिक पांड्या ही कप्तान रहेंगे। टेस्ट मैचेस के लिए कप्तान ढूंढना पड़ेगा, टेस्ट मैचेस के लिए अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई नहीं है, तो अगर के जसप्रीत राहुल बुमराह फिट कर हैं और सकते वो, हैं हमारे साइड टेस्ट क्रिकेट में। मेरे को लगता है नहीं, बॉलर को कप्तानी टेस्ट मैचेस में देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत कम लोगों ने की है, चाहे कर्टी वॉल्श की हम बात करें, पैट कमिंस हाल फिलहाल में पैट कर रहे हैं। कमिंस, हाँ। बट यस, बट क्या होता है ना, फास्ट बॉलर के साथ थोड़ा इंजरी का प्रॉब्लम होता है, कंसिडरिंग कि यस। भैया उनकी तो खुद ही बैक सर्जरी हो रखी है। तो अगर कप्तानी 5 टेस्ट मैच, अब आप देखो बेन स्टोक्स कप्तानी कर रहा है, लेकिन बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहा बॉलिंग नहीं है, कर एज ए रहा, आई बैटर थिंक खेल रहा है, तो ही डजंट प्ले हाँ, ओडीआई आल्सो, राइट? यस, बेन वो स्टोक्स। रिटायरमेंट थी, वो कम किया था उन्होंने वर्ल्ड कप में। यस। तो ये एक चीज है कि बॉलर को कप्तानी देने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, कि भैया इंजरी हो गई तो फिर पूरी सीरीज के बीच में आपकी स्ट्रेटेजी गड़बड़ा जाएगी। तो हर बेटर मेरे हिसाब से के राहुल को आप कप्तानी दें। हार्दिक पांड्या भी थोड़ा इंजरीज से घिरे होते हैं, तो नहीं, उसका वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में काम चल जाएगा हार्दिक पांड्या का, क्योंकि हम्म। स्ट्रेटेजी बेटर बना सकता है, प्रूवन कैप्टन है। प्रूवन कैप्टन है, तो अगर प्रूवन कैप्टन आपके पास है कोई, तो मुझे हम्म। लगता है फिर उसी को कंटिन्यू करना चाहिए आपको। और अगर टेस्ट मैचेस में देखा है तो के राहुल है, या फिर अगर आप आगे की बहुत सोच रहे हो तो शुभमन गिल को कप्तान बनाओ, यही हो सकता है। सो मतलब बचपन से ही इंडिया में हर किसी का मतलब क्रिकेट का एक सपना होता ही है, राइट? कि हम क्रिकेट खेलें या फिर किसी लेवल पे कभी कुछ करें। आप इतने साल से कवर कर रहे हो, आपका कभी क्रिकेट का कुछ ऐसा आपका सपना था कुछ, आपका कैसा था? हाउ वाज योर क्रिकेटिंग, यू नो? मेरे मेरे हिसाब से तो, यहाँ पे इंडिया में आप देखिए, कोई भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको कोई भी आके हॉकी नहीं देता, ओपिनियन था, उसको यस। सबसे पहले बैट ही पकड़ाया जाता है। हाँ। तो इस सबके साथ ही होता है ये, हर आदमी सोचता है कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन बाय द टाइम ग्रेजुअली कुछ चीजें होती है, पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता है, आप अगर इतने स्किलफुल नहीं है तो आपको चीज डाइवर्ट करनी पड़ती है। बट यस, एज अ चाइल्ड सब इंडिया में सब सोचते हैं, मैं नहीं, सब सोचते हैं कि उनको क्रिकेटर बनना है, और हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, बिकॉज इस स्पोर्ट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बहुत तो ज्यादा। नॉट ओनली मी, सबके साथ ही है। आप मतलब आपने कभी सोचा ऐसे क्रिकेट कभी कि कुछ कर सकते हैं नहीं, क्रिकेट में? मैंने क्रिकेट काफी खेली, लेकिन मेरी क्रिकेट उतनी अच्छी नहीं थी, तो बाय द टाइम आई रियलाइज कि आई एम नॉट दैट गुड इनफ टू प्ले ओके। एट अ हायर लेवल। अभी हमारा भी मतलब लाइक इवेंट हुआ था, फाइनल हुआ था, एंड वी लॉस्ट इट। और फिर उस टाइम मुझे समझ में आया कि एज अ कैप्टन हाउ इट फील्स, ओके। सो थोड़ा सा ये था कि ओके किसी से बात कर पाए हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में, सो दैट वाज द मेन आइडिया। सो आप इंडियन क्रिकेट में मतलब किससे बहुत ज्यादा क्लोज हो, लाइक मे बी इन द प्लेयर्स जिसको आपने क्लोजली देखा है, लाइक इन द जर्नी में भी? विराट कोहली। विराट कोहली। कोहली को सो मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से जानता हूँ। सारा देखा है विराट कोहली को। जब ऑस्ट्रेलिया में हम फर्स्ट टाइम सीरीज जीते थे, विराट कोहली कैप्टन थे।
तो मुझे याद है हम वो मैच सिडनी में हम लास्ट मैच जीते थे वहां पे। और सीरीज हम जीते थे फर्स्ट टाइम। तो मुझे याद है मैंने कोहली को बोला था कि विराट मुझे यार बैट पे ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने बैट पे ऑटोग्राफ लिया विराट कोहली का, और विराट कोहली ने फिर मैंने उनको बॉल दी एक, मैंने कहा इस पे भी आप ऑटोग्राफ करो। तो विराट कोहली ने मुझे बोला कि बॉल पे ऑटोग्राफ करे, तो विराट कोहली तो हुआ नहीं। हाँ। बोला कि इसमें हो नहीं रहा ऑटोग्राफ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा एक और बैट ले आऊं, तो विराट कोहली ने कहा ले आओ। तो मैंने उससे बोला कि यार वो फिर स्टेडियम के अंदर ही शॉप होती है, मैंने कहा वो ऊपर है वहां जाना पड़ेगा। कहता कोई बात नहीं आप लेके आ जाओ। तो आई वेंट देयर, मैं आया, मुझे 10 मिनट लगे होंगे कम से कम नीचे से ऊपर जाने, विराट कोहली वहीं खड़े थे। फिर उन्होंने वो दूसरे बैट पे भी ऑटोग्राफ दिया इतना विराट कोहली एग्रेशन ने। उनका ना फील्ड में दिखता है, आई थिंक ऑफ द फील्ड वो काफी मतलब ऑफ द फील्ड कुछ नहीं है। मुझे याद है उसी सीरीज में 2018 19 वाली जो सीरीज थी, बॉर्डर गावस्कर सीरीज, उसमें सिडनी में दो लड़के आए थे, हम्म। पाकिस्तानी लड़के थे, वहाँ क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। तो मुझे जिनकी एकेडमी में खेल रहे थे वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला यार ये लड़के हैं पाकिस्तान के, वहां से आए हैं। कोहली वोहली को उन्होंने बड़ी बॉल कराई। बोला ये यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का हारिस राउफ था, उस समय हारिस राउफ अच्छा। को कोई नहीं जानता था। हाँ। हाँ, वो हारिस राउफ ऑस्ट्रेलिया उस समय खेल रहा था। उससे फिर मैंने बातचीत बातचीत की। कोहली जब भी आते हैं वो सबसे पहले ऑटोग्राफ देते हैं फैंस को। आप देखना बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो है। कोहली को मैंने खुद देखा, उसने 20-25 मिनट तक ऑटोग्राफ दे ऑटोग्राफ रहे दिए हैं। पहले सबको। यस। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर विराट कोहली ने उसके बाद प्रैक्टिस की। मुझे याद है जब विराट कोहली जब खेलना स्टार्ट किए, तब आई थिंक वो काफी मतलब चबी और वैसे थे। फिर हम्म। एक एक इंस्टेंट मुझे याद है, उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को मिरर में देखा और ऐसा हुआ कि मैं इस मतलब फिजिक के साथ तो शायद आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने कुछ टाइम तक तो अपने आप को बेसिकली रूम में ही बंद करके, और एक बेसिकली होता है ना, आप एक डिसिप्लिन में अपने आप को लेके आते हो। वो वर्क हम्म। एथिक वाला भी जो पार्ट है ना, वो मतलब काफी लोगों को इंस्पायर करता है बेसिकली, जो मिस होता है बाकी लोगों में भी। वो काफी मतलब अप्रेजिंग भी होता है कि ओके समवन, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। बिल्कुल सही बात अगर है। आप पहले देखोगे और अभी अगर जब विराट कोहली आया तो एक फिटनेस का जो स्टैंडर्ड आया कि हम फील्डिंग में हमें ऐसा करना है कि प्लेयर्स आर कीपिंग देयर हेल्थ अप, कि इतना फिटनेस लेके आना। सो दैट वाज समथिंग द ट्रांजिशन वी सॉ ओके इन आवर प्लेयर्स। सो अगर थोड़ा आईपीएल के बारे में बात करें, मुंबई इंडियंस में थोड़ा सा अभी ऐसे हो गया था। सो डू यू सी कि हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी और रोहित शर्मा, मतलब हाउ वाज इट, मतलब क्या था ये? नहीं देखो, आप क्रिकेट को इमोशंस से नहीं तोड़ सकते। डेफिनेटली आप तोलोगे जब आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही हाँ, है। क्योंकि लेकिन बिकॉज भाई दूसरे लोग तो बिजनेस कर रहे हैं ना। भाई रिलायंस बिजनेस कर रहा है अपना, ठीक है, उनको अपना बिजनेस देखना है। बिजनेस में भैया कोई सीईओ परफॉर्मेंस नहीं देगा तो चेंज हो जाता है ना। तो सेम रूल है आईपीएल के लिए भी। उनको एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो सक्सेसफुल हो। हार्दिक पांड्या सक्सेसफुल है भैया, बैक टू बैक गुजरात टाइटंस को एक टाइटल दिलाया, दूसरे में रनर अप रहे, तो सक्सेसफुल करियर है। तीसरी चीज क्या है हार्दिक पांड्या के साथ, कि अभी उनके पास एज फैक्टर है जो रोहित शर्मा के पास नहीं है। रोहित शर्मा 36, हार्दिक पांड्या 31। सो ही कैन सर्व 3-4 साल तक मुंबई इंडियंस को सर्व कर सकते हैं, जो रोहित शर्मा नहीं कर सकते हैं। तो रोहित शर्मा के होते होते हार्दिक पांड्या को टीम मिल जाएगी और वो उसको आगे, बैटन को जो है आगे कैरी करेंगे। थर्ड पॉइंट है, आपके पास फिनिशर नहीं है। हम्म। पहले आपके पास पोलार्ड था, पोलार्ड चला गया, उसके बाद आप कैमरून ग्रीन को लेकर आए, कैमरून ग्रीन डिलीवर नहीं कर पाया। आपके पास एक प्रूवन फिनिशर है हार्दिक पांड्या के तौर पर, जो कि पहले मुंबई इंडियंस में खेल चुका है। तो जब तीन चीजें आपको मिल रही हैं तो व्हाई नॉट, मतलब ट्राई हार्दिक पांड्या। तो आई थिंक दैट मुंबई इंडियंस के डिसीजन को आपको प्रोफेशनली देखना पड़ेगा, ना कि इमोशनली देखना पड़ेगा। तो ठीक है, उनकी फ्रेंचाइजी है, वो चाहते हैं भाई वो किसी को भी बनाए कप्तान। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुरा है, और ज्यादा इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं। बेसिकली हम लोग क्रिकेट से बहुत ज्यादा इमोशंस जोड़ देते हैं आई थिंक। सो वो जो लॉजिकल वाला पार्ट होता नहीं, है मैं वो। कह रहा हूँ वो इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही होती तो समझ में आ रहा है ना। मुंबई इंडियंस है भाई, वो अपने तरीके से चलाएंगे, उनको जैसा फिर चलाना है आईपीएल उसमें भी क्या थोड़ा है। सा बहुत सेलिब्रेटेड इवेंट हो जाता है इंडिया के लिए, तो मतलब काफी ऐसा नहीं, होता गलत था। डिसीजन नहीं है, गलत डिसीजन नहीं है, सही डिसीजन है। हार्दिक को लाए हैं तो ठीक है, तो वो तो अपना देखेंगे ना भाई, टीम को आगे कैसे बढ़ाना है। रोहित को भी तो किसी की जगह लाए होंगे ना। वो ये भी चलता है, है उन रोहित को लोगों भी के किसी लिए की तो। जगह लाए थे। सो एक और बहुत मेजर टेक अवे है हमारा वर्ल्ड कप से, जो हम्म। हमारी सीम बॉलिंग थी, सिराज, समी और बुमराह। क्या आपको लगता है ये हमारी बेस्ट तिकड़ी है, मतलब बॉलिंग में अभी तक? हाँ बिल्कुल, इससे पहले तो कभी देखी नहीं ऐसी बॉलिंग, जिसमें शमी आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो सीम पोजीशन बिल्कुल अपराइट रहती है उसकी, हल्का सा डेविएशन देता है और खेलता है बल्लेबाजों के साथ। बुमराह की अगर हम बात करें,
आउट एंड आउट इतना जबरदस्त फास्ट बॉलर इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, जो यॉर्कर मार सकता है, अपनी विल पर मार सकता है, अंदर आता है, उसका बड़ा शार्प इन स्विंग आता है अंदर। और सिराज की भी बात करें तो सिराज के पास जो आउट स्विंग स्विंग है। बड़ा अच्छा आता है। यस। और ये और उसके पास एबिलिटी है कि बाउंस जनरेट करता है वो। तो ये जो वैरायटी ऑफ पेस बॉलिंग अटैक है, उसमें बुमराह हो गया, उसमें शमी हो गया, उसमें सिराज हो गया, ऐसा बॉलिंग अटैक इंडिया के पास कभी रहा ही नहीं। इंडिया ने डेफिनेटली मतलब फास्ट बॉलर ऐसे प्रोड्यूस ही नहीं किए। ये किए जो इंडियन सरफेसेस में भी 5-5 6-6 विकेट लिए जा रहे हैं। जब कपिल देव थे तो उनके साथ कोई नहीं था। फिर भैया बहुत टाइम तक श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद की जोड़ी रही दो। बट ऐसा नहीं आया कि फास्ट बॉलर्स की तिकड़ी आई, स्पिनर्स की जरूर आई, फास्ट बॉलर्स की कभी नहीं आई। ये हम फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं कि इतने भर भर के फास्ट बॉलर हैं इंडिया के पास, जो कि अपने दम पे मैच जिता क्वालिटी सकते है। हैं। वरना हम वो सब न्यूजीलैंड वाला सपोर्टिंग मैच देख रोल में सकते रहते हैं। हैं, जो जो हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था, मतलब उन्होंने ले गए थे वो मैच बेसिकली इन द वर्ल्ड कप, यू रिमेम्बर इट। फिर हाँ, मैं केन। वही था, मैं वानखेड़े में ही था उस समय, मैं वानखेड़े में ही था। शमी ने जो विकेट लिया था, विलियमसन ने मारा था इधर शॉट हाँ। मिड विकेट के ऊपर से, और फिर कैच वहां पे हुआ था। मैं स्टेडियम में ही था उस समय, वानखेड़े में ही था पूरा मैच। मैच मतलब सिर्फ दोनों समी गोल। के उस ओवर से पूरा बदल गया था। आई थिंक दे हैव केम हाँ आउट हाँ, टू बी अ पूरा पूरा। मैच मैच विनर बोल सकते हैं हम लोग। एक। बिल्कुल। शमी ने वहां पे कैच ड्रॉप किया था उससे पहले, और उसके बाद वो जो हाँ। दो अहम विकेट निकाले, उसके बाद तो आगे फिर विकेट लेते ही चले गए वो। मुझे याद है, थोड़ा मैं पहले आया था तो, क्योंकि स्टेडियम से हमें बाहर निकलना पड़ता है लाइव देने के लिए, तो मैच पूरा नहीं खत्म नहीं कर सकते हम। अगर खत्म हम्म। करेंगे तो लेट हो जाएंगे। तो आपको हमेशा 4-5 ओवर का कुशन लेके चलना पड़ता है, या 20-25 रन का कुशन लेके चलना पड़ता है, कि उससे पहले आपको प्रेस बॉक्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप स्टेडियम के बाहर निकल के लाइव कर पाएंगे। मुझे याद है फिर वहां पे दर्शक आए और बड़े खुश थे, उन्होंने बोला अरे ये भी ले लिया, 7 विकेट हो गए शमी के, ये हो गया। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ये लास्ट के विकेट तो देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि हम लोग फिर बाद में जाके हाईलाइट्स में देखे। तो मतलब माहौल कैसा होता है लाइक इन द वर्ल्ड कप? आप शायद हर मैच में होंगे। हाउ वाज द एक इन्वायरमेंट जो इंडिया में हो रहा था? बेसिकली इंडिया में अगर एक सीरीज हो रही है, खासकर वर्ल्ड कप जैसी, तो माहौल कुछ बहुत ज्यादा ही वैसा हो जाता। सो हाउ वाज योर फीलिंग? देखो, सारे वेन्यूज में ही ऑलरेडी वो मैंने मैच कवर किए। हम्म। तो इंडिया में क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसका अलग ही एफोरिया होता है, एक अलग जोश होता है लोगों के अंदर। और अगर आप वानखेड़े का नरेंद्र अलग ही मोदी है। क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, हाँ वो तो वानखेड़े में था, नरेंद्र वानखेड़े। मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। और भाई हम्म। ऐसा लग रहा था इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो पूरी दुनिया जो है वो गुजरात के नरेंद्र वही। मोदी के क्रिकेट आप देखो ना, 1.25 लाख लोग स्टेडियम के अंदर आ जाए तो फिर क्या हाल होगा। और ये सेम फॉरेन में फाइनल भी से लेके बहुत लास्ट। डिस्कस होता है, ये फॉरेन में भी ऐसा डिस्कस होता है कि इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच है एंड देयर इज नो ग्रेटर इवेंट देन दैट। मैंने इंडिया पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे ही मैच कवर किए हैं। जब एडिलेड में कोहली आया था और उसने सेंचुरी मारी थी 2015 वर्ल्ड कप में, वो हम्म। जिताया। 16 में कोलकाता में मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, वहां पे कोहली ने अगेन हमें मैच जिताया। 17 चैंपियंस ट्रॉफी में हम फाइनल हार गए पाकिस्तान से। 19 में मैनचेस्टर में मैं मौजूद था, जब रोहित शर्मा ने 140 रनों की पारी खेली थी। मुझे अभी तक भी उसका शॉट याद है, क्योंकि मैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन, प्रेस बॉक्स से निकल के बाउंड्री लाइन के पार ही आ गया था, और रोहित ने ऐसे करके फाइन लेग पे फ्लिक मारा था। स्पेशली वहां पे फील्डर खड़ा था, फिर आउट हो गया था। बारिश हुई थी जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, बाबर आजम खेल रहे थे, कुलदीप यादव ने बॉल पड़ने के बाद एकदम अंदर आई थी, बाबर आजम को आउट किया था, या वो मैच जीता था। तो बारिश हाँ। भी होती रही थी वहां पे, तो मैं वहां पे भी मौजूद 2021 में भी मौजूद था, जब पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से हराया दुबई में। वहां पे हम प्रे कर रहे थे कि यार इंडिया मैच जीतेगा, बट देन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ने हमें वो मैच ले गए थे। हराया। इसमें नहीं था, मेलबर्न में नहीं था, जब कोहली ने हारिस राव पे 2 छक्के मारे। बट अगेन ये वाले मैच में तो था, मतलब मोदी स्टेडियम में। एक बेसिकली आपने बहुत बहुत करीब से आप इस मैचेस को देखते हो, तो पूरा माइंड में ये चलता होगा कि अच्छा ये सारी चीजें याद रहती होंगी, ये शॉट्स याद होते होंगे। वो एक एक अलग सी फीलिंग वो हर बार जब आप रिमेम्बर करते होगे मैचेस को। एक तो हम टीवी में देख रहे हैं और आप एक लाइव में वहां पे जब आप कवर भी कर रहे हो, सो दैट्स रियली समथिंग, दैट फीलिंग वो मैं समझ पा रहा हूँ। आपकी फेवरेट कोई आईपीएल टीम? कौन सी आईपीएल टीम को सपोर्ट करते हो आप? मेरी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग। धोनी इज द रीजन और द वे दे प्ले? हाँ, धोनी इज द रीजन। आपने। दे प्ले बिकॉज ऑफ एमएसडी। एमएसडी जैसे उसको चलाते हैं वैसे ही खेलते हैं। ओके। सो हमने वर्ल्ड कप की भी बात कर ली, हमने टेस्ट क्रिकेट की बात कर ली, हमने एक ट्रांजिशन फेज आया। डू यू थिंक कि अभी अब हमारा इंडियन क्रिकेट जिस तरीके से हम लोग ग्रूम कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स को, एक सेफर हैंड्स में है? चाहे वो हमारे गिल के लिए बोलूँ मैं, या फिर बॉलिंग में अगर आप देख रहे हो, या फिर मिडिल ऑर्डर में, या फिर ओपनिंग में। सो आपको क्या लगता है कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडियन क्रिकेट को अब आगे ले जाएंगे, रोहित और विराट के बाद? देखो यार, रोहित और विराट तो बहुत बड़े नाम हो गए, इन तक पहुंचना बहुत वो होगा। बट
मेरे को दो प्लेयर जो मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं, मैंने कोहली को भी स्टार्टिंग में देखा था, और हम्म। बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था कोहली के साथ, कि मुझे तब भी लगा था कि यार ये कुछ है, बंदे के अंदर दम है कुछ। वो अंडर 19 उस समय खेल कर आया था, दिल्ली का यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, रणजी ट्रॉफी का कैंप। और मैं गया था आशीष नेहरा से मिलने। ओके। मेरा भी जर्नलिज्म उस समय शुरू हुआ ही हुआ था, तो मुझे शिखर धवन से, क्योंकि मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, हम्म। तो शिखर धवन वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था, मैं शिखर धवन से बात कर रहा था, दूसरे नेट पे एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा था, और वो लड़का, उसने हेलमेट पहना हुआ था, और हर बॉल को मिडिल ऑफ द बैट हिट कर रहा था, और आवाज उसी की आ रही थी। मैं बात शिखर धवन से कर रहा था ऐसे करके, और मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। जब वो नेट से निकल कर आया तो वो लड़का था विराट कोहली। ओके। 100 आउट ऑफ 90 बॉल मिडिल ऑफ द बैट हिट कर रहा था। उस समय मैंने देखा नहीं था उसको कि वो विराट कोहली है, क्योंकि मैं हम्म। नेट के इस तरफ था और वो नेट के अंदर घुसा हुआ था, तो आप जनरली पहचान नहीं पाओगे कि खेल कौन रहा है, खेल कौन रहा क्योंकि है? ग्रीन नेट राइट। लगा रहता है। लेकिन राइट। उसकी शॉट्स की जो आवाज थी वो मेरे को अट्रैक्ट करी थी बार बार। और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि कोई इज भैया, गोइंग कोई टू बड़ा ही प्लेयर खेल रहा होगा ये। वो था बी। उस समय 19 ही साल का लड़का था, बट उस दिन मुझे लगा कि यार ये कौन प्लेयर है जो ऐसे खेल रहा है। और ये सिमिलर सिचुएशन मुझे दो खिलाड़ियों को देखकर आती है आज की डेट में। एक है यशस्वी जायसवाल, ये बड़ा लंबा खेलने वाला है, और एक है रिंकू सिंह। इन रिंकू दोनों के सिंह। अंदर भूख है बड़ी तगड़ी। भूख है। हाँ, ये राइट। दो प्लेयर मुझे लगते हैं जो आगे के प्लेयर हैं। ये तगड़े प्लेयर है, रिंकू बहुत तगड़ा प्लेयर है, बॉल को अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है, भूख है उसके अंदर। जायसवाल के अंदर भी भूख है। जिनके अंदर भूख होती है ना, वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलते हैं। तो ये 24 है, ये इनका करियर बड़ा तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा दोनों का। ऐसे कुछ पृथ्वी शॉ के लिए बोल सकता हूँ क्या मैं? आई थिंक जब वो आए थे एंड ही वाज लाइक द मिक्स ऑफ वी कैन से सहवाग एंड सचिन मे बी। सो ऐसा कुछ उनके साथ भी था जब वो आए थे, नहीं पृथ्वी देखो शॉ? यार, ठीक है, मतलब अब मेरे हिसाब से तो यार सचिन तेंदुलकर के साथ तो किसी का कंपैरिजन, या किसी को ये नहीं किया जा सकता। हम्म। सचिन की रेंज ऑफ शॉट बहुत ज्यादा थी भाई। सचिन ब्रैडमैन, कोहली, रोहित, सहवाग, कैलिस, सब सबका मिक्स करके तब सचिन पैदा होगा। उसकी रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज्यादा है। रेंज ऑफ शॉट्स का मतलब ये कि आप एक पर्टिकुलर बॉल पे कितने शॉट खेल सकते हो। जैसे कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन रेंज ऑफ शॉट्स रोहित शर्मा के पास ज्यादा है। तो सचिन के पास तो इनसे डबल शॉट्स थी भाई, रेंज ऑफ शॉट्स उसके बराबर तो बैट्समैन वो होगा ही नहीं। मतलब ब्रैडमैन भी आधा ही होगा अगर आज की डेट में खेलता तो। जो बॉलर को उसने फेस किया ना, मुरलीधरन को फेस किया, शेन हाँ, वॉर्न को फेस जो किया, क्वालिटी मैकग्रा को फेस बॉलर्स, किया, यस। वसीम अकरम, वकार यूनिस, कोर्टनी वॉस, कर्टी एमरूज, डेल स्टेन, जिमी एंडरसन। अपने पीक पे जिम्मी ठीक एंडरसन है, की ठीक। बॉल खेलना, रिवर्स स्विंग का भी रिवर्स स्विंग कराता था। शोएब अख्तर, ब्रेट ली, तो तमाम बॉलर हैं, पॉल एडम्स, अलग अलग टाइप के, तो वो तो छोड़ दो उसको। कुछ यार, क्रिकेट इज बेसिकली मेंटल एस्पेक्ट्स ऑल्सो ना। हम्म। आप टेक्निकली ठीक है, पृथ्वी शॉट टाइट था, लेकिन भाई आपको किस समय कौन सी शॉट खेलनी है ये तो आपका दिमाग बताएगा ना, ये आपके रिफ्लेक्सेस बताएंगे। तो पृथ्वी शॉ अभी मुझे लगता है थोड़ा सा आउट हो गए हैं सीन से। इसलिए थोड़ा आउट आउट। हो गए हैं क्योंकि खुद उन्होंने, खुद कुछ, थोड़ी हाँ। कंट्रोवर्सी में भी रहे। कुछ मिक्स ऑफ थिंग्स है, अभी थोड़ा उनका आना मुश्किल है। तो अब मतलब पृथ्वी शॉ को हम लोग लेफ्ट आउट ही फील कर सकते हैं। नहीं, कोई लेफ्ट आउट ऐसा नहीं है। टीम में तो देखो सरफराज ने भी वापसी कर ली, तो ऐसा वापसी लेफ्ट किया। आउट नहीं है, बट यस। हाँ, अभी थोड़ा, अभी नहीं है, मतलब अभी तो टीम ऑफ थिंग्स में नहीं है बीसीसीआई की और सेलेक्टर्स की। रिंकू सिंह ने भी हमें एक फिनिशर वाला एक जो पार्ट होता है ना, वो दिया हमें, जो हम शायद बहुत टाइम से मिस भी कर थे ऋषभ पंत के बाद। ऋषभ पंत भी जब विकेट कीपिंग में आ रहे थे, बट इसके बाद हमें एक जो एक प्रॉपर फिनिशर, जो हार्दिक पांड्या भी बोल सकता हूँ मैं, वो था। बट रिंकू सिंह जब वो खेल रहा है तब ऐसा लगता है कि ही इज गोना, मतलब बहुत पावर है और वो किसी भी शॉट को कहाँ भी ले जा रहे हैं। सो आई थिंक यस, यशस्वी जायसवाल, गिल ऑल्सो आई कैन से, थोड़ा हमें एक अच्छा मिला है जो इन द ओडीआई वी कैन से, जो हमें ओपनिंग दे सकता है। सो अब आप इतने टाइम से सारी चीजें देख रहे हो, प्लेयर्स लोगों के साथ देख रहे हो, आपको बहुत सारे यंगस्टर्स भी आते होंगे, तो कुछ ऐसी एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को देना चाहते हो जो अभी सोच रहे हैं कि हमें क्रिकेट में एक करियर बनाना चाहिए, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? ये क्रिकेट जो गेम है ना, ये आपके रिफ्लेक्सेस का गेम है, और क्रिकेट जो गेम है ये आपकी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी 140 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आ रही है आपके पास, हम्म। आपके पास कितना टाइम है उसको जज करने का कि आप ये शॉट खेल पाओगे या इधर खेल पाओगे। आपके पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होगा। आप कैसे खेलते हो क्रिकेट को? ऐसे खेलते हो आप क्रिकेट को, जब आपने 100 बॉल, एक ही स्पीड से आ रही हुई बॉल की 100 बार आपने प्रैक्टिस की होती ना, हम्म। जैसे ही वो बॉल उस स्पीड पर उस लेंथ पे आएगी, अल्टीमेटली आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसी डायरेक्शन पर वर्क करेगी। यही वर्क एथिक्स सचिन ने फॉलो की, यही विराट कोहली ने फॉलो की है। तो यही जो यंगस्टर है उसको भी यही वर्क एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसको नेट्स पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ फील्डर हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो शॉट्स खेलेगा। जब वो ये चीजें अपने
वर्क एथिक्स में ऐड करने का, ये एक दो दिन की चीज नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, तभी आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज होते हैं कि उस स्पीड से, और वहां, वरना विराट कोहली हारिस राउत के ऊपर ये शॉट नहीं खेल सकता था, कोई आम नहीं खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता ये नहीं शॉट। खेल सकता। ये शॉट इसलिए विराट कोहली ने वो खेला, तो इसलिए विराट कोहली ने खेला क्योंकि वो खेलता होगा नेट्स पे ये शॉट्स, ऐसे करके वो उसने मारा होगा, तभी उसके बैक ऑफ द माइंड थट से शॉट आया, और उसने 150 किलोमीटर की स्पीड पर आप जज नहीं कर पाते कि बॉल कहाँ पे आ रहा है और आपको क्या करना है, आप इधर भी खेल सकते हैं, इधर भी खेल सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर शॉट जो आप बॉलर के सर के ऊपर वो से खेल रहे मास्टर हैं, दैट क्लासिक नीड शॉट स्किल्स जो एंड वर्क हमेशा एथिक। याद रहेगा। ग्लैमर का फर्क पड़ा है क्रिकेट एब्सोल्युटली। पे। ग्लैमर हमेशा से ही था, कब नहीं था ग्लैमर? बट भाई अभी नवाब पटौदी ने किससे शादी की? नवाब पटौदी ने किससे शादी की? शर्मिला टैगोर से। विवियन संजय रिचर्ड्स टेंडुलकर। का किसके साथ अफेयर था? नीना गुप्ता के साथ। तो कब नहीं था? मोहसिन खान की शादी किससे हुई? रीका राय से। हाँ तो कब नहीं था? हमेशा ही था। बट ऑलवेज। अभी जो जितना निकल के आ रहा है, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं या फिर आना भी चाहते हैं, उनका एक मोटिवेशन ये भी हो गया कि ग्लैमर से बहुत ज्यादा लिंक करके कि ओके क्रिकेट में ऐसा है वैसा है, एक मोटिवेशन भी चेंज हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अभी मतलब ऐसा कुछ यंगस्टर्स में। नहीं, हमेशा से ही रहा है, और देखो उसमें आप कुछ बुराई नहीं है। हम्म अगर आप क्रिकेट खेलेंगे, आप पॉपुलर होंगे तो ठीक है, बट यही है कि आपको क्रिकेट को स्टिक करना पड़ेगा, जो आपका मेन काम है। अगर आप उस मेन काम से डगमगाओगे तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप क्रिकेटर हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना आप घर के अंदर बंद हो जाएंगे घर या के अंदर इंस्टाग्राम बंद हो नहीं जाएंगे। चलाएंगे, चलाइए आप करें सारी लाइफ में जो करना है आपको करें, बट अगर आप उससे डिफोकस होंगे तो बाकी चीजें डिफोकस हो जाएंगी। मतलब बहुत ये सीन है जल्दी इसका। किसी को वो बना दिया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस किसी इस कारण से हट रहा है, लाइक विराट कोहली के केस में भी हुआ था हम्म। ये। अभी एक हो रहा है कि जब आप पर्सनल लीव ले रहे हो, मतलब पर्सनली आप अनअवेलेबल हो रहे हो, तो इमोशंस के कारण होता है शायद थोड़ा, कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और ये होता है। बट आई थिंक वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवंस कि क्रिकेट भी एक मैं बोल सकता हूँ कि आप जब कर रहे हो तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप सेम बस क्रिकेट कर रहे हो, आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। सो दैट इज हम्म। समथिंग गुड। ओके सर। अभी मैं जा सकता हूँ? हाँ सर, आप जा सकते हो, हमने सारी बातें कर ली एंड इट वाज रियली गुड टू टॉक टू यू। फिर कभी बात थैंक यू सो करते मच। हैं और होपफुली मिलते हैं हम लोग कहीं। जी जी जी। ओके, हाँ जी, नमस्कार, हाँ जी, थैंक श्योर यू। श्योर। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू।